करते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम भी उस तरीके से उतना ज़्यादा स्टेबल बन पाएँ। सर आपने बोला कि सीआईए को ये खबर कहीं न कहीं पहले से होगी और इसलिए जो काउंटर पार्ट के लिए इज़राइल भी कहीं न कहीं तैयार था, इतने रॉकेट उनके पास रखे हुए थे कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन इतने तक नौबत आने ही क्यों दी? कहीं ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है? और ये सिर्फ इज़राइल का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, जैसे आपने बोला कि सीआईए को ये बात पहले से पता थी कि ऐसा कुछ आगे के टाइम पे हो सकता है, जिसको लेके वो पहले से ही फ़ियर में बैठे थे, निवेशक जो थे, वो पैसा निकालने लग गए। ये कोई ग्लोबल फेलियर तो नहीं है इंटेलिजेंस का? या वेट करा जा रहा था कि एक बार हमास आए उसके बाद फिर हम ये करें, या इनोसेंट पीपल जितने भी हैं यहाँ पे जो डिसहार्टनिंग सिचुएशन हुई है, इसको पहले ही क्यों नहीं रोक लिया गया जब इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी तो? कंची जी देखिए, ग्लोबल फेलियर नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मुझे मालूम है, अगर मैं यूएस होता और मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं भी होने दूंगा कुछ। को मुझे पता है कि ये होने के बाद में तो वो मेरे से फिर वो जितना कुछ मेरी टेक्नोलॉजी है या डिफेंस मटेरियल है या जितने आर्म्स एम्यूनिशन है, बिकॉज ये सब डील को ये लाख 2 लाख करोड़ का नहीं होता है, ये बिलियंस एंड बिलियंस में होता है ये सब डील। तो मैं तो इंतजार करूंगा ना, बिकॉज मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मेरे साथ लड़ाई नहीं चल रही है डायरेक्ट, इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, और यूएस को अगर मालूम भी है तो कभी नहीं बताने जाएगा। और क्यों बताने जाए भाई, अपना नुकसान क्यों करे? वो इतना स्टॉक जमा करके रखा हुआ है, उसको पता है कि ये लड़ाई होगी, उसके बाद ही तो स्टॉक खपेगा। तो ये सब भी काफी कुछ चलता रहता। हाँ, फेलियर में मोसाद के लेवल बोल सकते हो, बिकॉज इजराइल जैसी कंट्री है, उस हिसाब से अगर वो पता नहीं लगा पाए और इतना बड़ा चीज हुआ है, तो डेफिनेटली मोसाद के लेवल पे थोड़ी सी फेलियर में बोलूंगा, चूक हो गई, वो पता नहीं चला। बट जब इतनी बड़ी चूक होती है तो उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़े लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर में ईरान इन्वॉल्व था। मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि मुझे लगता है यूएस को मालूम था ये, और यूएस के अलावा शायद रशिया की भी जो इंटेलिजेंस रही होगी बहुत स्ट्रांग है, वो भी उनको भी खबर रही होगी। लेकिन इसको कोई रोकने नहीं जाता है। सब अपॉर्चुनिस्ट है यहाँ पे दुनिया में, और सब अपनी अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करते हैं, इनकैश करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये मार्केट ही नहीं है जहां पर हमें पैसा लगा के पैसा कमाना है, इसके अलावा भी दुनिया है जहां पर पैसे लगा के पैसे कमाए जाते हैं। जी, ठीक है। सर आपने बोला कि रशिया की इंटेलिजेंस का उनको भी शायद से इस चीज़ का अनुमान हो सकता है कि पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। सर व्हाट अबाउट इंडिया? इंडियन इंटेलिजेंस? मैडम देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो, मैं जहां जिसकी बात कर रहा हूँ, यूएस और रसिया तो स्टैंड नहीं करते हैं। जो लेवल एक होता है ना कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लेवल स्टैंड नहीं करते हैं। मैडम नो डाउट हम अपनी जगह पे जो हमारी जियो पॉलिटिकल चीज है उसको लेकर के हम जगह पर स्टैंड करते हैं, काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन पोजीशन में है, और लास्ट कुछ दिनों में कुछ सालों में और भी अच्छे बेहतरीन पोजीशन में पहुंचे हैं। लेकिन जैसा मैंने डिफेंस को बताया कि जो टेक्नोलॉजी और जिस चीज को लेकर के यूएस, रसिया एंड चाइना स्टैंड करती है, हम बहुत पीछे हैं। फ्रांस और इटली जैसे कंट्री से भी बहुत पीछे है। उसी तरह से हमारे इंटेलिजेंस को लेकर के भी मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि हम शायद यूएस और रसिया के बराबर में अभी स्टैंड नहीं करते। हमारे स्टैंडर्ड बढ़ाने में टाइम लगेगा। डेफिनेटली देखिए, हर चीज टाइम लेता है। पीछे की इस चीज पर मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैगिंग किया गया है पीछे के कई सारे सालों में, बट अब जो है सो टाइम दिया जा रहा है, उनको स्ट्रांग किया जा रहा है, चाहे उनको टेक्नोलॉजी देकर किया जाए, चाहे उनको किसी वजह से किया जाए। सो मैं इसको डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो आएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस चैनल पे किसी भी तरह से मैं पॉलिटिकल डिबेट के अंदर में या पॉलिटिकल ऐसा कोई कमेंट डालूं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट भी कर जाए। बट मैं ये बोलूंगा कि हमारी डिफेंस जो है, अब धीरे धीरे हमारी डिफेंस, हमारी इंटेलिजेंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, और आगे आने वाले समय बहुत स्ट्रांग होगी। जी, ठीक है। तो ग्लोबली तो हमने सारी बात कर ली है, सारे एस्पेक्ट समझ लिए हैं। ये कोई भी यूनिवर्सल चीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे पर्सनल व्यू रखे गए हैं और कोई भी पॉलिटिकल डिबेट इस चीज़ से नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक पर्सनल व्यू है जो ओवरऑल सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, अब वापस से मार्केट के अंदर आते हैं। अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए बाज़ार को